इस वीडियो के अंदर हम अलजेब्रा के ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं जो सभी के लिए सरदर्द बने रहते हैं। तो अलजेब्रा के ऐसे क्वेश्चनों को हमने ट्रिक से सोल्व किया है, तो बने रहिए हमारी वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक देखना। चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या है। तो सबसे पहले आपको देखना है, यदि हमें दिया हुआ है x प्लस 1/x, कितना दिया हुआ है, ये 5। ज्ञात करने के लिए कहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो संख्या है इसका स्क्वायर करेंगे और इसके बाद अगर हमें यहाँ पर प्लस दिया है तो हम यहाँ रखेंगे -2 और माइनस दिया है तो रखेंगे प्लस। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए 5 का स्क्वायर करेंगे, होगा 25 और 25 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 23। तो 23 जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो हम आपको बिल्कुल इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं जो कि आपका होमवर्क होगा। तो हम सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। अब जो आपको क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन होगा, मानकर चलते हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ है 4, तो आपको ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। एक दूसरा क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो आपका ये दो क्वेश्चन जो है होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि x माइनस 1/x बराबर 3 है तो x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन के अंदर दिया है हम उसे लिखेंगे। सवाल के अंदर दिया हुआ है x माइनस 1/x बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 3। हमें ज्ञात करना है x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 कितना होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 3 पावर दी गई है तो हम इस 3 की पावर भी 3 करेंगे इस तरह से। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अगर माइनस है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे और लिखेंगे 3, ये वाला 3 लिखेंगे और इस 3 की भी 3 से ही गुना करेंगे। तो इस 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो 3 की पावर 3 की जो वैल्यू होगी 27 प्लस इस 3 की इस 3 के साथ गुना करेंगे, 3 तिया 9। अब 27 और 9 को जोड़ेंगे तो होगा 36। तो इसलिए x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 की जो वैल्यू होगी वो होगी 36। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इससे पहले हम आपको बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा हमारा, मानकर चलते हैं अगर x माइनस 1/x बराबर जो दिया हुआ है 2, आपको ज्ञात करना है x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 बराबर क्या होगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 का मान किसके बराबर है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 की जो वैल्यू होगी वो होगी 3abc। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है, यदि x प्लस 1/√1/x बराबर √3 है तो x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस 1 का मान क्या होगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि x प्लस 1/x बराबर जो है वो √3 दिया हुआ हो तो हमेशा याद रखना है कि x की पावर 6 बराबर होगा -1 के। ये आपको बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। अगर आप मैथ को शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एज इट ही याद रखना है। आप ध्यान रख लेना, यदि x प्लस 1/x बराबर √3 है तो x की पावर 6 बराबर -1 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, x की पावर 6 बराबर -1 इस सवाल के अंदर रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल को उतारेंगे, x की पावर ये 18 प्लस इसके बाद x की पावर ये 12 रखेंगे, इसके बाद x की पावर 6 और ये +1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 18 को लिखेंगे x की पावर 6 और फिर इसकी पावर 3, इस 12 को क्या लिखेंगे x की पावर 6 और फिर इसकी पावर भी 2।
ये x की पावर 6 और ये +1। तो सबसे पहले हम x की पावर जो ये दी हुई है 6, x की पावर 6 की जो वैल्यू है वो कितनी है -1, यहाँ पर रखेंगे तो -1 की पावर 3 होगी। इसके बाद जो x की पावर 6 है और इसकी पावर भी 2 हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस x की पावर 6 की वैल्यू -1 और ये वाला स्क्वायर। इसके बाद ये जो x की पावर 6 है इसकी वैल्यू -1 और ये वाला +1। इस -1 से +1 को कैंसिल आउट करेंगे। इसके बाद जो x की पावर ये 3 -1 की पावर 3 है ये होगा -1 और जो -1 का स्क्वायर है ये होगा +1। ये दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं। -1 से +1 को कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 0। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 0 होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है यदि x बराबर 7 + 4 √3 है तो √x + 1/√x का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको देखना है हमें जो दिया हुआ है x बराबर दिया हुआ है 7 + 4 √3। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे 7। इस 4 को क्या करेंगे यहाँ पर 2 छोड़ेंगे और इस 1-2 को क्या करेंगे अंदर लेकर के जाएंगे और उस 2 को जब अंदर लेकर के जाएंगे तो उसको लिखेंगे 4 और ये वाला गुना 3 है। तो यहाँ पर जो होगा 7 + 2 4 की 3 की गुना होगी तो होगा 12। अब क्या करना है, हमें इस 12 के 2 टुकड़े करने हैं। 12 के 2 ऐसे टुकड़े करो, गुना करें तो 12 आए और जोड़ने पर 7 आए। तो हम क्या लिखेंगे, वो जो टुकड़े होंगे वो 4 और 3 होंगे। तो हम क्या करेंगे 4 और 3 यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे कि ये जो x बराबर दिया हुआ है हम इसको लिखेंगे 2 + √3। इसका ये होल स्क्वायर करके लिखा जाएगा। तो ये जो होगी हमारी x की वैल्यू होगी। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ रखेंगे। तो जब इसको यहाँ पर रखेंगे तो मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। जो हमारी x की वैल्यू आई है वो आई है x = 2 + √3 का होल स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पर रखेंगे इसको तो ये x स्क्वायर से जो अंडर रूट कैंसिल आउट होगा तो x की वैल्यू होगी 2 + √3। 2 + √3 लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो वैल्यू होगी इसको लिखा जाएगा 2 - √3। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 और 2 की गुना होगी 4। तो ये जो होगी हमारी x + 1/x, यानी अंडर रूट की वैल्यू जो होगी √x + 1/√x बराबर 4 होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है यदि x + 1/x बराबर 2 है तो x की पावर 100 + 1/x की पावर 100 का मान क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है यदि x + 1/x बराबर 2 दिया हुआ है तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। अब क्या ज्ञात करना है, सवाल के अंदर कहा है x की पावर 100 + 1/x की पावर 100, इसकी वैल्यू कितनी होगी। हम क्या करेंगे, x की पावर 100 यहाँ पर 1 रखेंगे और 1 की पावर 100 करेंगे। इसी तरह से यहाँ 1/1 की पावर 100 करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ 1 की पावर 100 मतलब 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा। 1 + 1 = होगा 2। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 2 होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इससे भी अगर आपको सॉर्ट करना है तो आपको ये थ्योरेटिकल याद रखना होगा कि अगर x + 1/x बराबर 2 है तो ये यहाँ पर x की कितनी भी पावर कर लो, x की पावर n + 1/x की पावर n, ये भी 2 ही होगा। n का मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी पावर हो वो हमेशा 2 ही देगा यदि x + 1/x बराबर 2 हो तो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि x + 1/x बराबर 6 है तो 3x/2x² - 5x + 2 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है x + 1/x बराबर 6, ज्ञात करना है 3x बटे में ये 2x² - 5x और +2। तो हम क्या करेंगे, सभी जगह x से भाग करेंगे। यहाँ पर x से भाग करेंगे तो बचेगा 3। इसके बाद यहाँ 1x से भाग करेंगे तो 1x बचेगा और 2 और x बचेगा। यहाँ x से भाग करेंगे तो बचेगा -3 और यहाँ x से भाग करेंगे तो 2/x होगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये 3 लिखेंगे, ये 2x और 2/x में से क्या करना है, ये 2 और 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस ये वाला 2 बाहर आ चुका है कॉमन और ये 1/x, ये वाला -3। अब क्या करेंगे, ये वाला जो हमारे पास 3 है इसको लेंगे, ये वाला 2
और x प्लस 1/x की जो वैल्यू दी हुई है वो 6 दी हुई है। x प्लस 1/x की वैल्यू ये इस x प्लस 1/x की जगह 6 रखेंगे और माइनस में ये वाला 3। इसके बाद ये वाला 3 एज इट उतारेंगे। 6 की 2 से गुना होगी 6 दूनी 12 और 12 में से ये 3 घटाएंगे। तो शायद यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है हमारी। 6 दूनी 12, 12 में से क्या करना है 3 घटाएंगे तो बचेगा 9। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो 1/3 इसका जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। सॉरी, यहाँ पर 3 की जगह जो 5 है तो हम 12 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 7। तो इसलिए 3/7 जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलते हैं 3/7 ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है यदि x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 7 और xy बराबर दिया हुआ है 10, तो ज्ञात करना है 1/x की पावर 3 प्लस 1/y की पावर 3। तो सबसे पहले आपको ना 2 संख्या सिलेक्ट करनी है। अगर 2 संख्या को जोड़ें तो 7 आए और गुना करने पर आए 10। तो 2 संख्या जो होंगी वो होंगी 5 और 2। यदि 5 और 2 की गुना कर दें तो गुना करने पर 10 आ रहा है इनका, और अगर दोनों को जोड़ दें तो 7 आ रहा है। इसलिए हमारी एक संख्या 5 होगी और दूसरी होगी 2। अब क्या करना है, हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 1/5। 1 को 5 से भाग करेंगे तो होगा 0.2, और 0.2 की जो क्यूब होगी, क्योंकि यहाँ पर 1/x की पावर 3 कहा गया है, तो इसकी जो क्यूब होगी वो होगी 0.008। इसी तरह से क्या करना है 1/y की पावर 3 यानी 1/2 की पावर 3 फाइंड करेंगे। तो 1/2 का मतलब होता है 0.5, और 0.5 की जो क्यूब होती है 0.125 होगा। इस 0.008 को 0.125 के साथ ऐड करेंगे तो 0.133। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये बी में दिया हुआ है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है यदि x बराबर √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 और y बराबर √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, तो x² प्लस y² का मान ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, इसको x² प्लस 1/x² भी लिखा जा सकता है। तो x² प्लस 1/x² ज्ञात करने के लिए क्या है कि x² प्लस y² को x² प्लस 1/x² भी लिखा जा सकता है। तो x² प्लस 1/x² ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो √3 दिया हुआ है इस √3 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद ये 1 जो दिया हुआ है इस 1 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद इस √3 का स्क्वायर करेंगे और इसके बाद इस 1 का स्क्वायर करेंगे। इसमें से क्या करेंगे, ये जो √3 दिया हुआ है इसका स्क्वायर करेंगे और -1। तो सबसे पहले इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट होगा तो 3 बचेगा, ये वाला +1। सेम इसी तरह से स्क्वायर से ये √3 कटेगा, ये 2 कटेगा तो 3 और ये वाला +1। ये √3 से स्क्वायर हटेगा तो बचेगा 3, 3 में से 1 को घटाएंगे तो होगा 2। 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8, 8 को 2 से भाग करेंगे तो होगा 4। तो ये जो हुई हमारी ये हुई x प्लस 1/x की वैल्यू। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 4। अब हमें ज्ञात करनी है x² प्लस y² यानी x² प्लस 1/x² की वैल्यू। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली 4 का स्क्वायर करेंगे और इसमें से 2 को घटाएंगे। 4 का स्क्वायर होगा 16 और 16 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 14। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 14 होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है यदि a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 बराबर 56 और a माइनस b बराबर 2 है, तो a² प्लस b² का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ना 2 संख्या ऐसी सेलेक्ट करनी है कि अगर एक में से दूसरी को घटाएं तो 2 बचे, और अगर दोनों की क्यूब का अंतर ले तो बचे 56। तो ऐसी जो संख्या है a बराबर होगा 4, क्योंकि 4 की जो क्यूब होती है वो 64 होती है, और b बराबर होगा 2, 2 की जो क्यूब होती है वो होती है 8। 4 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 2, तो a माइनस बी बराबर 2, ये वाली कंडीशन पूरी होएगी। और अगर a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 यानी 4 की पावर 3 64 होता है और 2 की पावर 3 8, 64 माइनस 8 करेंगे तो 56 होगा। तो ये संख्या a और b की वैल्यू होंगी। सवाल के अंदर कहा है a² प्लस b² ज्ञात करना। a² मतलब 4 का स्क्वायर, b² मतलब 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होगा 16 और 2 का स्क्वायर 4, तो 16 और 4 होंगे 20। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 में लिखा हुआ है यदि x प्लस 1/x बराबर -2 है, तो x की पावर 2n प्लस 1/x की पावर 2n प्लस 1 क्या होगा।
तो मैं सबसे पहले बता दूं कि यदि x प्लस 1/x बराबर चाहे तो माइनस का 2 दिया हुआ हो, चाहे प्लस का 2 दिया हुआ हो, तो हम x की पावर n प्लस 1/x की पावर n ये अगर करेंगे तो जो हमारा x का मान होगा वो हमारा उतना ही होगा जितना कि हमें दिया हुआ है। तो यहाँ जो हमारी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -2 ही होगी। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा -2 होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12 में लिखा हुआ है यदि p बराबर 999 है तो क्यूब रूट हमें p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 और प्लस 3 प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है ये लिखा हुआ है क्यूब रूट p इंटू पी का स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 और ये वाला प्लस 1। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यदि हम इसकी अंदर गुना यहाँ पर कर देंगे सभी में, तो ये जो हमारा एक फॉर्मूला बनेगा p प्लस 1 की होल पावर 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, ये इस क्यूब रूट से इस क्यूब को काट सकते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या बचेगा, p प्लस 1 बचेगा। p की जो वैल्यू है वो है 999, ये वाला प्लस 1। अगर 999 में 1 को जोड़ेंगे तो होगा 1000। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1000 होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13 में लिखा हुआ है यदि a प्लस बी बराबर 5 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 है तो a माइनस बी का मान क्या होगा, जहाँ a क्या है b से बड़ा है। तो आपको दो संख्या ऐसी सिलेक्ट करनी है कि अगर हम दोनों को जोड़ें तो ये जो 5 दिया हुआ है 5 है, और अगर दोनों के स्क्वायर को जोड़ें तो 13 है। तो ऐसी सिचुएशन में a बराबर जो होगा वो होगा 3 और b बराबर जो होगा वो होगा 2। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 5, तो इसलिए पहली कंडीशन कंफर्म होगी। और अगर इनके स्क्वायर को जोड़ेंगे तो होगा 13, तो इसलिए a और b की जो वैल्यू होगी 3 और 2 होगी। सवाल में कहा है a माइनस बी ज्ञात करना है। a की वैल्यू 3 रखेंगे, b की वैल्यू रखेंगे 2 और 3 में से 2 को घटाएंगे बचेगा 1। तो ए जो होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।